हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। आज हम हिंदी में देखेंगे लिंग। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में आपके सिलेबस में हिंदी में लिंग दिया हुआ है और ये लिंग आपका प्रत्येक एग्ज़ाम में जो भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रत्येक में लिंग पूछा जाता है। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी रहा, यूपी ट्रिपल एस सी के प्रत्येक एग्ज़ाम में आपका लिंग से क्वेश्चन आता है। यूपी कांस्टेबल रहा, अदर भी एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम में उनमें अगर लिंग सिलेबस में है तो उनसे कम से कम एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए आज हम लिंग देखेंगे और एक बात ये है कि इसमें वीडियो को देखने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपका किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए आप उसे कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं फिर लिंग। देखिए लिंग होता क्या है, पहले तो डेफिनेशन के तौर पे देखें। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री वर्ग का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यानी कि हमें पुरुष या स्त्री वर्ग के बारे में जानकारी होती है उसे लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह या फिर निशान। अच्छा, लिंग के भेद कितने होते हैं? तो हिंदी भाषा में लिंग तो दो प्रकार के होते हैं आपके। एक तो होता है पुल्लिंग और दूसरा कौन सा होता है? स्त्रीलिंग। बात की है संस्कृत में, तो संस्कृत में लिंग के कुल कितने भेद होते हैं? 3। इसमें नपुंसक लिंग को भी जोड़ दिया जाता है। यानी हिंदी में तो 2 ही होंगे, लेकिन संस्कृत में क्या होता है? एक लिंग को और जोड़ दिया जाता है, यानी नपुंसक लिंग को। तो संस्कृत में कितने हो जाते हैं? कुल मिला के 3 लिंग हो जाते हैं, लेकिन हमें हिंदी में पढ़ना है तो इसलिए देखिए कितने लिंग होंगे आपके? 2 ही लिंग होंगे। तो चलिए देखते हैं फिर कौन कौन से होते हैं आपके। देखिए पहला होता है पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द में क्या होगा आपका कि जो शब्द पुरुष वर्ग या जाति का बोध कराए वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। अच्छा, स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं कि जो शब्द स्त्री वर्ग या जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पहचान देखें। देखिए इन्हें पहचानने के लिए क्वेश्चन आएगा आपका। क्वेश्चन 2 प्रकार से आता है यहाँ पर। लिंग में से 2 प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। 90% क्वेश्चन आपका यही आता है कि 4 विकल्प देगा और 4 विकल्प में से पूछेगा आपका कि निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्पों में से कौन पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है, यानी पहचान करने के लिए आएगा। और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें बोल देता है कि वर्ड दे दिया, पुल्लिंग वर्ड दे दिया, बोलता है कि इसका स्त्रीलिंग बताइए, या स्त्रीलिंग दे दिया और 4 ऑप्शन में बोलेगा इसका पुल्लिंग बताइए। देखिए जब 4 ऑप्शन पहले फर्स्ट टाइप का देखेंगे हम, जिसमें कि आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे और ऊपर बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो उसका हम डायरेक्ट रूप से या एक शॉर्ट तरीके से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पहचान करने के लिए, लिंग की पहचान करने के तरीके के यहाँ पर 3 तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। पहला होता है आपका सर्वनाम का प्रयोग करके। सर्वनाम में क्या लगाना है आपको? मेरा या फिर मेरी। देखिए मेरा लगाओगे तो जैसे मेरा प्रोनाउंस, मतलब आपने मेरा वर्ड लगाया और आपको अगर मेरा उसमें फिट होता है, ये मान के चलें मेरा आपका वर्ड फिट होता है, जैसे मेरा घोड़ा, मेरी घोड़ी, तो मेरा घोड़ा है ना, मेरी घोड़ी नहीं हो सकता है। ऐसे ही आपकी मेरी घोड़ी होगा, मेरा घोड़ी नहीं हो सकता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरा वर्ड लगाने पर किसका अर्थ निकलता है? पुल्लिंग का, और मेरी लगाने पर किसका निकलता है? स्त्रीलिंग का, उसमें फिट होता है। ऐसे ही तो विशेषण का प्रयोग करके कैसे देख सकते हैं? देखिए विशेषण प्रयोग में आपको अच्छा लगाना, जैसे अच्छा लड़का, तो देखिए अच्छा लड़का किसका निकला तुम्हारा, किस में फिट हुआ है? पुल्लिंग में, विशेषण लगाने पर। अच्छी लड़की तो किसका हुआ है तुम्हारा? स्त्रीलिंग का। अच्छा लड़की नहीं बोल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर अच्छी लड़का नहीं बोल सकते हैं। तो अगर अच्छा लगाने पर, विशेषण अच्छा लगाने पर आपको अगर उसका अर्थ पुल्लिंग में समझ में आता है तो वो पुल्लिंग होगा, और अच्छी लगाने पर अगर वो अच्छी उसमें फिट होता है तो वो क्या होगा? आपका स्त्रीलिंग होगा। ऐसे ही आप क्रिया का प्रयोग से यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे अगर रहा है, जैसे आप बोल सकते हो जैसे घोड़ा घास चर रहा है, तो क्या होगा आपका? वो पुल्लिंग होगा। और घोड़ी घास चर रही है तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। ऐसे नहीं बोला जा सकता है कि घोड़ी घास चर रहा है, घोड़ी घास चर रही है तो क्या होगा? आपका स्त्रीलिंग। तो कहने का मतलब ऑल ओवर ये है कि आप जो भी आपके 4 विकल्प दिए हैं उनमें आप एक सर्वनाम, मतलब सर्वनाम लगा के देख लीजिए, या तो मेरा मेरी, या फिर विशेषण का प्रयोग अच्छा अच्छी लगा के देख लीजिए, या फिर क्रिया का प्रयोग रहा है रही है लगा के देख लीजिए। और भी क्रिया लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे और भी विशेषण लगा सकते हैं।
तो अगर आपका जैसे मेरा, अच्छा या रहा है ये वर्ड फिट बैठ रहा है तो वो पुल्लिंग होगा। मेरी, अच्छी और रही है अगर वर्ड उसमें फिट बैठ रहा है तो कैसा होगा, वो स्त्रीलिंग होगा। चलिए अब देखते हैं इसमें, ये उदाहरण के थ्रू भी समझते हैं जिससे कि ये बातें और क्लियर हों। देखिए पुल्लिंग के उदाहरण जिसमें लिए गए, जैसे नाखून है तो आप क्या बोलोगे, मेरा नाखून, या फिर बोलोगे क्या, अच्छा नाखून। ये तो बोलोगे ना कि मेरी नाखून, तो इससे समझ में आ रहा है। ऐसी अच्छी नाखून, तो कहने का मतलब ये कैसा होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे अंगूठा है तो अंगूठा कैसा होगा आपका, मेरा अंगूठा होता है, मेरी अंगूठा नहीं होता है, तो इसलिए कैसा हुआ, ये पुल्लिंग होगा, मेरा इसमें सर्वनाम फिट हो रहा है। सिर है तो कैसा होगा, मेरा सिर होता है, मेरी सिर नहीं होता है। ऐसे ही राम अच्छा है, राम अच्छा लड़का है। पंखा चल रहा है या पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रही है नहीं होता है, पंखा घूम रहा है, क्रिया के लगाने पर फिट बैठ रहा है यानी पुल्लिंग है। कपड़ा है आपका, कपड़ा कैसा होता है, अच्छा होता है, अच्छी नहीं होगा। ऐसे ही घोड़ा दौड़ रहा है ना, क्रिया से पता चल रहा है, या अच्छा घोड़ा है, या फिर मेरा घोड़ा है यानी मेरा अच्छा रहा है, ये फिट हो रहे हैं तो क्या होगा आपका, पुल्लिंग होगा। ऐसे ही आपका सांप चल रहा है, सांप रेंग रहा है। मेरा गिलास, मेरी गिलास नहीं होगा, मेरा गिलास होगा, ETC मतलब आदि। ये सभी आपके किस में आएंगे, पुल्लिंग में। और भी हो सकते हैं, केवल आपको क्या करना है, मेरा, अच्छा और रहा है, ये 3 बड़े याद रखो, उसी से काम हो जाता है। और भी आप विशेषण, क्रिया और सर्वनाम यूज कर सकते हो, उससे ही पता चल जाता है। पहचान देखिए, जैसे एक वर्ड में एक तीनों को यूज किया गया, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का। जैसे घोड़ा देखिए तो घोड़ा को क्या लिखोगे, मेरा घोड़ा, ये तो सर्वनाम के अकॉर्डिंग आपका आएगा, सर्वनाम का प्रयोग किया है। अच्छा घोड़ा, ये किसके अकॉर्डिंग आएगा आपका, विशेषण, विशेषण होता है ना, अच्छा घोड़ा है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, अच्छा कि नहीं, काला घोड़ा। और अगर स्त्रीलिंग में जाओगे तो क्या बोलोगे, काली घोड़ी, ठीक है ना। ऐसे ही घोड़ा दौड़ रहा है, ये किसके अकॉर्डिंग है, क्रिया के अकॉर्डिंग है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में तीनों लगा के फिट करने हैं, चाहे तो आप सर्वनाम से भी देख सकते हो, चाहे विशेषण से भी देख सकते हो, जो क्रिया से देख सकते हो, जिससे आपका समझ में आ जाए, जिससे वर्ड फिट बैठ जाए, जो जिसमें आप सेंटेंस बना पाओ, उसी से हम देख लेते हैं एग्जाम में। स्त्रीलिंग उदाहरण में देखिए स्त्रीलिंग जैसे नाक है तो नाक क्या होगा, मेरा नाक नहीं बोल सकते हो आप, क्या बोलोगे, मेरी नाक, समझे ना। आँख देखिए तो आँख में क्या बोलोगे, मेरी आँख बोलोगे, मेरा आँख नहीं बोलोगे, मेरी आँख। कमर तो क्या होगा आपका, मेरी कमर। अच्छा, ऐसी कलाई तो क्या बोलोगे, मेरी कलाई है, मेरा कलाई नहीं। सजावट, सजावट क्या बोलोगे, अच्छी तो बोलते हो, सजावट अच्छी है। या फिर सजावट हो रही है, सजावट हो रहा है नहीं, सजावट हो रही है। ऐसे ही बस, तो बस चल रही है, समझे, चल रही है, रही है आ रहा है ना, तो स्त्रीलिंग होगा। भूख लगी हुई है या भूख लग रही है। सीता अच्छी लड़की है, अच्छी आया ना, तो इसमें क्या होगा आपका, अच्छी वर्ड आएगा, इसमें आएगा देखो, मेरी सर्वनाम में, अच्छी विशेषण में, और रही है किसमें, क्रिया में। कविता अच्छी है, लिखावट अच्छी है। यही आगे आपका घोड़ी, अभी बताया था, घोड़ी दौड़ रही है, या अच्छी घोड़ी है, या फिर मेरी घोड़ी है। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पे पहचान में फिर दिखाया भी गया, घोड़ी पर ही इसमें लिया गया एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। देखिए सर्वनाम का प्रयोग करोगे तो कैसा लिखोगे, मेरी घोड़ी, और अगर पुल्लिंग में दिखाना चाहोगे तो मेरा घोड़ा। ऐसे विशेषण में प्रयोग करोगे तो क्या लिखोगे, अच्छी घोड़ी, और अगर पुल्लिंग में होगा तो अच्छा घोड़ा। यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते हो, अच्छा घोड़ी, समझ रहे हो ना। ऐसे ही आप कहते हो घोड़ी दौड़ रही है, ऐसा नहीं बोलेगा घोड़ी दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो वो वहाँ पुल्लिंग हो जाए। घोड़ी दौड़ रही है तो क्या होगा आपका, स्त्रीलिंग होगा। ये आपका सर्वनाम का प्रयोग करके, विशेषण का और क्रिया का प्रयोग करके देख सकते हैं। कोई भी लगाएं आप एक एग्जाम में, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो भी है, और तीनों से भी चेक कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, टाइम के ऊपर है। चलिए अब देखिए दूसरा टाइप होता है आपका लिंग परिवर्तन। ये तो आपका 4 ऑप्शन दिए होंगे, केवल ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। ये दूसरे टाइप का है कि लिंग परिवर्तन कैसे किया जाए। इसे देखने से पहले कुछ पॉइंट होते हैं जिन्हें बोल सकते हैं फिक्स है, वो आपके पुल्लिंग में ही रहते हैं या फिर स्त्रीलिंग में रहते हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे एक्सेप्शनल होता है ना, तो उसमें आपको मेरा, अच्छी, मेरा, अच्छी, अच्छा जो भी बताया आपको, या फिर रहा है, रही है। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया लगाने की जरूरत नहीं है आपको, वो पॉइंट सीधे सीधे ध्यान रखने। देखिए अभी और समझ में आएगा, वो आपके फिक्स पॉइंट होते हैं कि वो पुल्लिंग ही रहेंगे या फिर कैसे रहेंगे, स्त्रीलिंग रहेंगे। देखिए पहला नोट ये,
पहले नोट में देखिए कि जिन पदों पर साधारणतः पुरुष वर्ग ही आसीन होता रहा है उनके सूचक संज्ञा पदों को पुल्लिंग ही माना जाता है, चाहे उन पर स्त्रियां ही आसीन क्यों ना हो। मतलब जिन पर साधारण रूप से नॉर्मली कौन पुरुष वर्ग ही आसीन होता है उनके संबंधित जो शब्द होते हैं उन्हें क्या माना जाता है, हम पुल्लिंग ही मानते हैं, चाहे बेशक उस पर स्त्री आसीन है या स्त्री आसीन हो चुकी है, लेकिन पुल्लिंग माना जाएगा। जैसे देखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, जिलाधिकारी, सिपाही, पटवारी, कहने का मतलब ये सभी किसमें आएंगे, पुल्लिंग में। बेशक आपकी महिला सिपाही है लेकिन वो सिपाही बोली जाए तो पुल्लिंग में ही आए पद। पटवारी है तो लेखपाल है, बेशक आपका महिला है लेकिन वो क्या बोला जाता है, लेखपाल ही बोला जाता है, नहीं पुल्लिंग में ही बोला जाता है। ऐसे आपका जिलाधिकारी है, मंत्री है तो मंत्री बेशक आपका पुरुष हो चाहे मंत्री स्त्री हो तो वो मंत्री बोली जाएगी, ये नहीं है कि स्त्री के लिए कुछ अलग वर्ड बना देंगे। ऐसे ही राज्यपाल है, ऐसे ही आपका राष्ट्रपति है, ये सभी किस में आते हैं, आपके पुल्लिंग में ही आते हैं। अच्छा सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या है आपका, जैसे जाति है, उपजाति है, देश है, देशवासी है, सागर है, वार है, ग्रह है के सूचक शब्द पुल्लिंग ही होते हैं। कहने का मतलब आपका ये है कि यहाँ पर ये वर्ड जो दिए हैं आपकी अभी ऊपर वाले राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, जिलाधिकारी, सिपाही, पटवारी आदि, ये पुल्लिंग ही रहेंगे। इसमें आपको ना सर्वनाम विशेषण क्रिया लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आपका पुल्लिंग ही है। अच्छा देखिए इसमें जाति है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है आदि, ये जाति हैं। तो जाति इस किस में रहेंगी आपकी, ये पुल्लिंग में रहेंगी, इसमें आपको चेक करना नहीं है कोई। ऐसी उपजाति है जैसे मिश्र है, कपूर है, अग्रवाल है, और भी जाति होती है, हिंदू जैसे नाई है, और भी हैं बहुत सी जाति हैं, उपजाति हैं मतलब। तो उपजातियाँ भी किस में आएंगी आपकी, ये पुल्लिंग में ही आती हैं। देश है जैसे भारत, जापान, रूस, चीन, अमेरिका। अब यहाँ पे ये चेक करने की जरूरत नहीं कि अच्छा अमेरिका, अच्छी अमेरिका, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आपके सीधे सीधे ये किस में आपके पुल्लिंग ही होते हैं। देशवासी, भारतीय, चीनी, जापानी। देशवासी अगर लिखा होगा कि भारतीय है, चीनी है, जापानी है, या फिर तुम्हारा जैसे और भी देश की वजह से रूसी है, तो ये सभी किस में आएंगे आपके, ये पुल्लिंग ही होते हैं। अच्छा सागर की बात की जाए जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल महासागर, ये भी किस में होते हैं, पुल्लिंग में ही आते हैं हमेशा। वार, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, जितने भी आपके दिन के नाम हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये किस में आएंगे आपके आदि, ये किस में आते हैं आपके, पुल्लिंग ही होते हैं। अच्छा ग्रह देखें जैसे शनि है, वरुण है आदि, ये ग्रह भी आपके किस में आएंगे, पुल्लिंग में ही आएंगे। तो आपने पहले दूसरे पॉइंट जो कि नोट में लिखे हुए हैं ये देखें तो ये किस में आते हैं, पुल्लिंग में कंसिडर होते हैं हमेशा। ऐसे ही आपका स्त्रीलिंग में भी फिक्स होता है। जैसे तीसरा पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का कोई भी जैसे सिनोनिम्स लिख रहे हो, वसुंधरा कुछ भी लिखो, वो किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। तिथि हैं, तिथियाँ होती हैं ना जैसे भाद्रपद शुक्ल पंचमी या कुछ भी तिथि बोल दी जाती है, तो ये भी किस में आएगी आपकी। और भी तिथि है जैसे डेट है, तो ये भी किस में आती है आपकी, स्त्रीलिंग में आती है, फिक्स होती है। राशि है, राशि है जैसे सिंह है, तुला है, तो सभी राशियाँ किस में कंसीडर होंगी आपकी, स्त्रीलिंग में। चेक नहीं करना है आपको सर्वनाम विशेषण क्रिया प्रयोग करके, ना ही कुछ सोचना समझना है, केवल आपका क्या होगा, ये स्त्रीलिंग में आएगा। देखिए नदी है, भाषा है, नदी जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ये सभी आपकी किस में आएंगी, स्त्रीलिंग में। भाषा है जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, तमिल है, पंजाबी है, उर्दू है, ये सभी भाषा किस में आएंगी आपकी, स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए अब ये आपका पहले टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट है, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। चेक करने का भी तरीका बता दिया और जो आपके फिक्स होते हैं वो भी बता दिए। चलिए अब देखते हैं सेकंड टाइप, लिंग परिवर्तन करना। अब लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे, सेकंड टाइप का होता है, बोल देगा आपको कि जैसे बालक दे दिया पुल्लिंग में कि इसका स्त्रीलिंग बताओ, तो क्या लिखोगे आप, बालिका बताओगे। ऐसे ही और भी हैं, जैसे कि आपका मछली दे दिया और पूछ रहा है उसमें कि मछली का आपको क्या बताना है, पुल्लिंग बताना है, तो वहाँ पर क्या लिखोगे, जो वहाँ पर जो आपका लिखा जाएगा वो वहाँ पर लिखा जाएगा नर मछली। इसी प्रकार देखेंगे, अभी देखो समझ में आएगा। लिंग परिवर्तन एक ऑप्शन देगा, पूछ लेगा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बताइए। देखिए पहला लिखा है रूल, अ या आ के स्थान पर क्या हो जाता है, ई हो जाता है। जैसे पुल्लिंग में अ या आ है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, ई हो जाता है। जैसे चाचा, तो चाचा का स्त्रीलिंग क्या होगा, चाची।
मामा मामी, साला का साली, पुत्र पुत्री, बकरा का क्या होगा, बकरी होगा। सेकंड पॉइंट देखें, कुछ आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में ईया लगा देने से क्या बन जाता है, वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे देखिए बूढ़ा किसमें, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, बुढ़िया, ईया लगा दें। बेटा पुल्लिंग में इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बिटिया। चूहा पुल्लिंग में इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, चुईया हो जाएगा। चलिए कुछ और भी रूल हैं, रूल टाइप में समझ सकते हैं। देखिए बनाने के तरीके होते हैं इसमें। देखिए कुछ प्राणवाचक संज्ञाओं के अंत में इन लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे सांप है तो सांप को जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सांपिन। बाघ है तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बाघिन। नाग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नागिन। ऐसे फोर्थ पॉइंट में देखिए, कुछ व्यवसाय अथवा पेशे का बोध होने पर पुल्लिंग के अंत में इन लगाने से क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे व्यवसाय पेशा है, नाई का है पेशा है तो उसमें क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग। जैसे माली है तो माली का स्त्रीलिंग क्या होगा, मालिन। नाई का स्त्रीलिंग क्या होगा, नाइन। लोहार का स्त्रीलिंग क्या होगा, लोहारिन। इन लगाने पर किस में होता है, जो पेशे से संबंधित होते हैं वो किस में बन जाते हैं, फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा देखिए, कुछ प्राणवाचक, फिफ्थ पॉइंट है, कुछ प्राणवाचक पुल्लिंग संज्ञा के अंत में नी लगाने पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो स्त्रीलिंग में। जैसे सिंह है तो सिंह का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, सिंहनी। शेर है, शेर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, शेरनी। मोर है तो मोर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, मोरनी। ऐसे छठवें पॉइंट में देखें, अंत में आयन लगाने पर भी स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे पंडित है तो ऐसा थोड़ा नहीं कि नी लगाने से स्त्रीलिंग बन जाएगा या आनी लगाने से स्त्रीलिंग बन जाएगा। कैसे बनेगा, पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा, पंडितायन। ठाकुर है तो ठकुरायन, आयन लगाने पर एंड में। चौधरी है तो क्या बनेगा, चौधरायन। ये आपका स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ पुल्लिंग स्त्रीलिंग भिन्न भी होते हैं। कहने का मतलब है जैसे ये सिंह से सिंहनी, शेर से शेरनी, मोर से मोरनी, यहीं से बनेगा। लेकिन नहीं, ऐसे पुरुष से नहीं बना सकते हैं स्त्रीलिंग। तो पुरुष का स्त्रीलिंग क्या होगा, मतलब अलग होगा, स्त्री। पिता है तो पिता का स्त्रीलिंग क्या होगा, माता। यानी पिता से ही नहीं बना सकते हैं कि पिता के पीछे आ या मतलब नी या कुछ लगा के बन जाएगा, अलग होगा। चलिए और भी देखते हैं, 3-4 पॉइंट और है अभी इसमें। देखिए जैसे मान है तो मान पुल्लिंग में होता है और मति किस में आता है, आपका स्त्रीलिंग में आता है। जैसे श्रीमान है तो श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, श्रीमती। बुद्धिमान है तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बुद्धिमती। आयुष्मान है तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, आयुष्मती। ऐसे देखिए वान है तो वान पुल्लिंग में आता है और वती किस में आता है, स्त्रीलिंग में। जैसे भाग्यवान तो भाग्यवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, भाग्यवती। सत्यवान, सत्यवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, सत्यवती। पुत्रवान, पुत्रवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, पुत्रवती। ऐसे ही आपको अक पुल्लिंग में आता है और एका किस में आता है, स्त्रीलिंग में। जैसे लेखक तो लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा, लेखिका। गायक, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, गायिका। सेवक, सेवक का स्त्रीलिंग क्या होगा, सेविका। पालक, पालक का स्त्रीलिंग क्या होगा, पालिका। चलिए 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं बस। देखिए कुछ पुल्लिंग हैं मादा लगाकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे कि देखिए मतलब इनका इन्हीं से नहीं बना सकते कि बालू के कुछ लगा दें तो बन जाएगा तुम्हारा, फॉर एग्जांपल। तो उन्हें अगर वो पुल्लिंग में दिए हो तो उनमें मादा आगे लगा के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्त्रीलिंग में। जैसे भालू है तो भालू का स्त्रीलिंग क्या होगा, मादा भालू होगा। भेड़िया है तो भेड़िया का स्त्रीलिंग क्या होगा, मादा भेड़िया होगा। खरगोश है तो खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होगा, मादा खरगोश होगा। खरगोश का खरगोश नहीं बोलेंगे यहाँ पर, उसका खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होगा, मादा खरगोश बोला जाता है। वो स्त्रीलिंग होगा, सही है बोल देते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग क्या होता है, मादा खरगोश होता है। ऐसे देखिए आपके कुछ स्त्रीलिंग में नर लगाकर पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें इसमें पुल्लिंग में तो क्या लगाएंगे, नर। देखिए अभी तक जितने भी पॉइंट पढ़े हुए आपने 8 तक, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपके पुल्लिंग लिखे थे और राइट हैंड साइड में स्त्रीलिंग, कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता दिया जा रहा है। 9 और 10 पॉइंट है, उनमें आपके लेफ्ट हैंड साइड में स्त्रीलिंग लिखे हुए हैं और राइट हैंड साइड में उनके क्या लिखे हुए हैं, पुल्लिंग। यानी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है 9-10 पॉइंट में। देखिए 8वां पॉइंट और आपका 9वां पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी अधिक चांस रहते हैं। देखिए मछली है तो मछली तो स्त्रीलिंग में इसका पुल्लिंग क्या होगा, नर मछली।
छिपकली है तो छिपकली तो स्त्रीलिंग में, इसका पुल्लिंग क्या होगा? नर छिपकली। छिपकली का छिपकला मत बोल देना। चील है तो चील स्त्रीलिंग में, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? नर चील होगा। अच्छा देखिए, ऐसे ही और 10वां पॉइंट देखिए, कुछ स्त्रीलिंग है उनमें आ जोड़कर पुल्लिंग बनाया जाता है। आ उसमें लगा दीजिए, पुल्लिंग बनाया जाता है। इधर स्त्रीलिंग लिखे हुए हैं, इधर पुल्लिंग लिखे हुए। जैसे भैंस है तो भैंस का पुल्लिंग क्या होगा? भैंसा। आप पीछे लगा दिया। मौसी है तो उसका पुल्लिंग क्या होगा? मौसा। भेड़ है तो भेड़ का पुल्लिंग क्या होगा आपका? भेड़ा। समझ रहे हो ना? तो ये आपका क्या हुआ, आपने स्त्रीलिंग से पुल्लिंग देखे 10वें और 9वें पॉइंट में। देखिए, ये आपका हिंदी में क्या था? लिंग पार्ट था, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आपके हिंदी से रिलेटेड जो भी UP PPT में जो सिलेबस में दिए हैं वो भी वीडियो आपके जल्दी ही आएंगे। तो आपको वीडियो के बारे में पता चलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।